आप सबके अति आभारी है, अति धन्यवादी है कि आप बहुत लंबे समय लंबे हैं। 12.5 महीने आपने सड़कों से गुजारे। 7.5 के करीब शहीदियां इस आंदोलन में किसानों और मजदूरों की हुई, लेकिन हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने दुनिया का सबसे हठीम, सबसे जिद्दी प्रधानमंत्री आपने झुका दिया। इसका श्रेय हमारे शहीदों के सिर जाता है, शहीद परिवारों के सिर जाता है, हमारे आंदोलनकारी भाइयों, बुजुर्गों और माताओं बहनों के सिर जाता है, जिन्होंने लगातार 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे, आंधियों में, तूफानों में मोर्चे नहीं छोड़े। हम अति आभारी हैं आप सबके, जिन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। बिना हथियार के, बिना उपद्रव के आपने दुनिया को एक नई दिशा दी है। और सवाल केवल 3 काले कानूनों का नहीं था, सवाल ये था कि दुनिया में पूंजीवाद इस तरह से फैल रहा है, पूंजीवाद एक ऐसे नाग के रूप में उभरा है जो पूरी जनता को निगल रहा है। आज एक आदमी की आमदन 35 रुपए नहीं है और एक आदमी की आमदन इसी देश के अंदर 2000 करोड़ रोजाना की है। और अभी ऐसे कानून देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, जैसे ये कानून बनाए थे, 15 लाख करोड़ का कारोबार इन कानूनों के माध्यम से और कंपनियों को दिया जा रहा था। तो आपने वो जो लगाम लगाई, जो कारपोरेट व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था को आपने लगाम दी, इसकी लाइन पूरी दुनिया इस लाइन पे चलेगी। दूसरे देशों के अंदर भी जो है आपके पक्ष में प्रदर्शन हुए और पूरी दुनिया में आपके मुंह की तरफ देख रही थी कि ये व्यवस्था अगर भारत में बदलती है तो फिर पूरी दुनिया भी उस लीग के ऊपर चलेगी। साथियों, आपने पहली सीढ़ी अभी जीती है, लेकिन मंजिल अभी, छत अभी बहुत दूर है। अभी हमारे देश के अंदर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। अभी हमारे 80% लोग ऐसे हैं जिनका इलाज की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे बेरोजगारी का हाल ये है कि 6000-7000 में हमारे युवाओं को महीना भर काम करना पड़ रहा है। और लेबर कानून भी सारे तोड़ दिए हैं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवा सकते हैं। साथियों, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए आपको अभी और कई पड़ाव पार करने पड़ेंगे। अभी ये पहली सीढ़ी आपने क्रॉस की है। अभी एक कानून को रोका है अपने पक्ष में, कोई कानून नहीं बनवाए। अभी जो कानून बना दिए थे, अभी केवल उनको ब्रेक लगी। आपके पक्ष में और नए कानून बनाने की जरूरत है। देश की जनता के पक्ष में और नए कानून बनाने की जरूरत है। और ये हमारी जो राजनीति है, जो गंदी हो गई, जो भ्रष्ट हो गई, जो कारपोरेट की दलाल हो गई, जो उनसे पैसे लेते हैं, चुनावी चंदा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और सारे कानून उनके पक्ष में बनाए जाते हैं, उन गंदगी को भी साफ करने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, आज आपकी कुर्बानियों का सदका, आज आपकी कुर्बानियों का सदका
आप एक सीढ़ी जीत पाए हो और बाकी अभी छत जो है वो दूर है, इसलिए आप आंदोलन के लिए, हर लड़ाई के लिए तैयार रहना। अभी केवल ब्रेक दिया है, केवल आंदोलन को स्थगित किया है। क्यों? बाकी जो वायदे किए हैं कभी सरकार उनसे दाएं बाएं हिल जाए, इसलिए हर महीना हमने एक मीटिंग का प्रोग्राम किया है। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग रखी है और अगर सरकार पटरी पे आती है तो ठीक है, अगर दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसके लिए फिर आंदोलन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, करनाल के भाइयों को खास तौर पे बधाई देना चाहूंगा कि करनाल जिला नंबर 1 रहा है। सारे देश में जो सबसे टॉपर आंदोलन हुआ, जो सबसे कड़ा आंदोलन हुआ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी। यहाँ बीजेपी की सरकार थी, यहाँ वो सरकार थी जो बिल्कुल कट्टर को हाथी है और हमारे बिल्कुल एंटी थी। पंजाब की सरकार लोगों के एंटी नहीं थी। उस सब के बावजूद आपने किसी की परवाह ना करते हुए आपने हर जगह बड़ा डट के मुकाबला किया है और आज 264 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हुए। 48,000 लोगों के ऊपर हरियाणा में मुकदमे दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है कि हरियाणा ने कड़ा आंदोलन लड़ा। पहला राज्य है जहां पे मुख्यमंत्री को प्रोग्राम नहीं करने दिए गए और उसमें करनाल सबसे फर्स्ट है कि जहां मुख्यमंत्री ने चैलेंज कर दिया था कि मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, जहां कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं रैली करके दिखाऊंगा और मैं वहां पे आके दिखाऊंगा। उसने गाड़ी से तो क्या आना था, उसने हेलीकॉप्टर से आने का रास्ता अपनाया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा जिला करनाल को कि वापस जाना पड़ा था। साथियों, आज आपके जोश को हम सल्यूट करते हैं। पूरा देश हरियाणा के जोश को सल्यूट करता है। जिस अनुशासन में रह के, जिस हालात में रह के आप लोगों ने आंदोलन लड़ा है, वो काबिले तारीफ है। तो साथियों, मैं पूरे हरियाणा के किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का, सभी सेवादारों का, सबका धन्यवाद जहां करते हैं वहीं करनाल जिले को और उसके लिए शाबाश भी देते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं।